नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवशैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलुषितां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः
तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये। अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद में राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, मैं आपके दो स्वरूप शास्त्रों में सुनता हूँ, एक तो निर्गुण निराकार
और दूसरा सगुण साकार। तो सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूँ, नित्य दर्शन करता हूँ, परंतु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ। आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। इसलिए हे भगवान, आप अपना निर्गुण निराकार स्वरूप मुझे बतावें, जिससे अनायास ही सहज में ही मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान और हमारे और तुम्हारे भी ये परम भक्त हैं, और भक्त ही मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान का अधिकारी होता है। इसलिए हनुमान भक्त हैं और ये मेरे ज्ञान के अधिकारी हैं। इसलिए तुम मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को इनको बताओ। बहुत अच्छा कह करके सीता जी बोली, हे हनुमान, मैं तुमको राम का निर्गुण निराकार स्वरूप बताती हूँ, सावधान मन से श्रवण करो। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदं निर्मलं शांतं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप परम ब्रह्म है, प्रकृति से परे हैं, इसलिए उनको परम कहते हैं, और सबसे प्रकृति से अनंत गुना बड़े हैं, इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। परत्वात् परम बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे परे होने से माया गुण गोपार, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनमता, माया गुण ज्ञान से ये अतीत है, माने परे हैं, इसलिए परम कहते हैं, और सबसे अनंत गुना बड़े हैं, इसलिए ब्रह्म कहते हैं। इनका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंदम अद्वयम। राम सत स्वरूप हैं, इसलिए उनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, इसलिए राम को सत कहते हैं। और राम चिद स्वरूप है, माने अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि उनका ज्ञान अखंड ही रहता है, वो भी उदय अस्त रहित है। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप आनंद है, वो भी आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है, जिसका न ये किनारा हो न दूसरा किनारा हो, वो आदि अंत रहित आनंद सिंधु कहलाता है। क्योंकि जो किनारे हैं वो सीमा बांधते हैं, जो ये किनारा होगा तो फिर दूसरा किनारा भी होगा, तो आदि अंत वाला हो जाएगा। पर राम अनादि और अनंत आनंद के सिंधु हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंदमद्वयम, और एक अद्वितीय हैं, राम से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए राम एक अद्वितीय हैं। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम अगोचरम, और संपूर्ण उपाधियों से राम रहित हैं। नाम रूप द्वि ईश उपाधि अकथ
अनादि सो सामुज साधी, जितने भी संसार में नाम रूप हैं ये ईश्वर की उपाधि हैं, परंतु राम का जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है वो संपूर्ण नाम रूप उपाधियों से परे है, रहित है, विनिर्मुक्त है। इसलिए राम को संपूर्ण उपाधियों से रहित जानो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम, और केवल सत्य मात्र ही हैं। अगोचरम, गो नाम इंद्रियों का है, इंद्रियों की ये विषय नहीं होते हैं, इसलिए राम को अगोचर कहा जाता है। इंद्री मन बुद्धि आदि के ये विषय नहीं है। मन समेत यही जान न बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। जिसको न जान करके मन वाणी लौट आती हैं वो राम है। इसलिए राम इंद्रियों के विषय नहीं है। राम स्वयं इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को मन बुद्धि को जानते हैं, परंतु राम को ये कोई नहीं जानते हैं। सत्ता मात्रम अगोचरम, आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम। और राम आनंदम, केवल शांत महासागर के समान, ये आनंद के शांत सिंधु हैं। जिस सागर में तरंगें न उठती हो वो शांत महासागर है। ऐसे ही राम शांत महासागर के समान आनंद सिंधु है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम। और राम आनंदम निर्मलम और निर्मल हैं, माने माया रूपी मल से रहित है। इसी वास्ते शांतम, राम का शांत स्वरूप है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम, और राम का स्वरूप निर्विकार है। विकार किसको कहते हैं? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकाराः। ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। जायते, जन्म लेना, कोई भी जन्म लेने के बाद में दिखाई पड़ता है, नेत्रों का विषय होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, जन्म के बाद दृष्टिगोचर होता है। तो प्रथम विकार है जन्म लेना, और दूसरा विकार दृष्टिगोचर होना, दिखाई पड़ना। जायते अस्ति वर्धते, फिर धीरे धीरे बढ़ना। कोई भी हो, जन्म लेने के बाद में मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सब बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये तीसरा विकार है। विपरिणमते, और फिर पहले जैसे नहीं रहते हैं, बदलते चले जाते हैं। विपरिणमते, और फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। एक बढ़ने का भी एक समय निर्धारित होता है। जब पूर्ण जवानी आ जाती है उसके बाद में फिर क्षीण होना शुरू हो जाता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण हो गया, उसकी पूर्ण जवानी है, और उसके बाद में तो फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। वो क्षीण होते होते अमावस्या और परिवा को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो अपक्षीयते, फिर विनश्यति, अंतिम विकार विनाश है, फिर दिखाई नहीं पड़ेगा वो। तो हे हनुमान,
ये सब शरीर के विकार हैं। राम शरीर नहीं है, सब शरीरों में हैं, सब शरीरों के दृष्टा साक्षी हैं। राम ही को जीवात्मा कहते हैं शरीर के भीतर रहने से, और बाहर परिपूर्ण होने से परमात्मा कहते हैं। तो एक ही राम शरीरों के भीतर जीवात्मा और बाहर परमात्मा नाम से विख्यात होते हैं। जैसे एक ही आकाश घट मठ के भीतर होने से घटाकाश मठाकाश कहलाता है, और घट मठ के बाहर परिपूर्ण होने से उसको महाकाश कहते हैं। पर आकाश अखंड ही रहता है, आकाश कभी खंड खंड नहीं होता है। जो महाकाश है वही घटाकाश है, वही मठाकाश है। इसी प्रकार से राम ही ये शरीर रूपी घटों के भीतर होने से उन्हीं का नाम जीवात्मा हो गया, और बाहर परिपूर्ण होने से परमात्मा कहा जाता है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा के रूप में एक ही अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म राम है। तो निर्विकारम, इस प्रकार से राम निर्विकार है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई विकार राम में नहीं है। ये सब शरीरों में ही विकार होते हैं। शरीर ही जन्मता है, शरीर ही दिखाई पड़ता है, शरीर ही बढ़ता है, शरीर ही बदलता है, शरीर ही क्षीण होता है, और शरीर की मृत्यु हो जाती है, विनाश हो जाता है। परंतु राम सब शरीरों में हैं और शरीर के धर्मों से रहित हैं, शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं, एक रस रहते हैं, अखंड हैं, जन्म मरण से रहित हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित। राम जीव के रूप में या ईश्वर के रूप में या परब्रह्म के रूप में सब में हैं, परंतु जन्म मृत्यु से रहित ही है। जैसे घटाकाश उत्पत्ति नाश रहित है, घट की उत्पत्ति होती है और घट का नाश होता है। ऐसा लगता है घटाकाश का भी नाश हो गया, परंतु घट के नाश होते ही वो घटाकाश महाकाश रूप हो जाता है, इसलिए वो अखंड ही रहता है। ऐसे ही शरीर के उत्पत्ति नाश से शरीर के भीतर आकाश के समान अति सूक्ष्म राम का नाश नहीं होता है, क्योंकि शरीर से संबंध होता ही नहीं है, इसलिए उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे अग्नि जलाती है, परंतु किसको जलाती है? जो कोई अग्नि को छुए उसको अग्नि जलाएगी, अथवा अग्नि छुए किसी को तो अग्नि से जलेगा। परंतु जो अग्नि को ना छुए, देखता रहे दूर से, उसको तो अग्नि नहीं जलाता है, और अग्नि भी जिसको छूता नहीं है उसको अग्नि कैसे जलाएगा? तो ये जो राम है वो सबकी आत्मा है, उस आत्मा को अग्नि, वायु, जल या पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता है, क्योंकि संबंध ही नहीं होता है, और वायु सुखाता नहीं, और जल गीला करके नाश नहीं करता, और पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र भाला बर्छी तीर तलवार आदि गोला गोली ये इनसे संबंध नहीं होता। इसलिए आत्मा अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है और अशोष्य है। अछेद्योयम अदाह्योयम
अक्लेद्यो असोस्वेव च। जब किसी के द्वारा नाश ही नहीं हो सकता, इसलिए नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अव्यक्त है और अचिंत्य है। चित्त से चिंतन नहीं किया जाता है। चित्त को आत्मा जानता है पर चित्त आत्मा को नहीं जानता है। अव्यक्तो एवं अचिंत्यो अविकार्यो मुच्यते। और सब प्रकार से आत्मा निर्विकार है। जन्म मृत्यु आदि ये सब शरीर के धर्म है। शरीर से कोई संबंध नहीं होता है। अग्नि जला सकता है तो शरीर को जला सकता है, आत्मा को नहीं जला सकता है। आत्मा की अपेक्षा आकाश स्थूल है। आकाश को भी अग्नि नहीं जला पाता है, वायु नहीं सुखाता। कितनी वर्षा आकाश में होती है परंतु आकाश गीला नहीं होता है। कितने महाभारत में युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्र सब आकाश में चलते हैं पर आकाश कटता नहीं, छेदन नहीं होता आकाश का। फिर आत्मा तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, इसको कौन मार काट सकता है? तो सीता जी कहते हैं, हनुमान, इस प्रकार से हमारा तुम्हारा आत्म तत्व राम ही है। राम ही आत्मा है, आत्मा ही राम है। निर्विकारम निरंजनम, और निरंजन है। निरंजन का अंजन नाम माया का है, और माया से जो रहित हो उसको निरंजन कहते हैं। आत्मा निरंजन है, माया से रहित है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। सर्वव्यापिनम, हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप आकाश के समान अति सूक्ष्म होने के कारण सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में व्यापक है। सर्व देश काल वस्तु में व्यापक। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि दिशा विदिशा, ऐसी कौन जगह है जहाँ राम व्यापक ना हो। तो सर्वत्र राम व्यापक है और आत्मा के रूप में सभी नाम रूपों में बैठ के देख रहा है। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा आत्म तत्व राम सब में दर्शन करना चाहिए। दृष्टा रूप में सब में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। इसलिए सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो मैं तत्व सब शरीरों में एक ही है, क्योंकि सब लोग अपने आप को मैं ही कहते हैं। क्या बालक हो, क्या वृद्ध हो, क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी हो, सब लोग कहते हैं मैं देखता हूँ। अपने देखने को कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो दृष्टा है वो राम है, वह ब्रह्म है। दृक् दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। दृष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं। इन दोनों में सच्चित आनंद दृष्टा ये राम का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। और जो असत है, जड़ है, दुख रूप है, दृश्य रूप है, वो माया का स्वरूप है। इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा सर्वव्यापिनम, सर्वत्र बैठ करके वही दृष्टा बन करके देख रहा है।
आत्मानम, और सभी जीवों का अपना स्वरूप होने से आत्मा कहते हैं। सर्वव्यापिनम आत्मानम, और स्वप्रकाशम, और राम का स्वरूप स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश है। अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, अपने ज्ञान से सबको देखता है, स्वयं प्रकाश। और जो सूर्य चंद्र आदि प्रकाश हैं वो राम के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम ये ईश्वर के ही अवतार हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन, जो अग्नि में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है और जो सूर्य में तेज है, ये इनका अपना नहीं है, ये मेरा ही तेज है। जैसे बल्बों में जो प्रकाश है वो बल्बों का नहीं है, किंतु ये बिजली का प्रकाश है। इसी प्रकार से सूर्य चंद्र अग्नि आदि ये बल्ब के समान हैं, और इनमें जो प्रकाश है मुझ व्यापक ब्रह्म का ही है, इसलिए इनका अपना कोई प्रकाश नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अर्जुन, सूर्य चंद्र अग्नि आदि मुझ परम धाम परमात्मा को, परम प्रकाश परमात्मा को प्रकाश नहीं कर सकते हैं, किंतु मैं ही अपने प्रकाश से इनको प्रकाशित करता हूँ। इस प्रकार से आत्मा या परमात्मा स्वयं प्रकाश है और बाकी सब पर प्रकाश है। ज्योतियों का ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम सिद्धि सर्वस्य विष्टितम। अर्जुन, ये जो आत्म तत्व है, ये जो ब्रह्म तत्व है, ये ज्योतियों का ज्योति है। संसार में 5 ज्योतियां प्रसिद्ध हैं। वो कौन सी ज्योतियां हैं 5? एक तो अग्निर्ज्योति, विद्युत ज्योति, तारागणों की ज्योति, चंद्र ज्योति और सूर्य ज्योति। ये 5 ज्योतियां प्रसिद्ध हैं। इनमें 2 ज्योतियां तो यहाँ पृथ्वी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अग्नि और बिजली। और तारागण और चंद्र और सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, परंतु हम आप इनको देखते हैं, ये हमको नहीं देख सकते हैं। ये हमारी दृश्य हैं और हम इन ज्योतियों के दृष्टा हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा, हे अर्जुन, सब ज्योतियों का ज्योति है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। तमसः परमुच्यते, और अज्ञान रूपी तम से ये परम है, बहुत ऊपर है। तमसः परमुच्यते ज्ञानम, और इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ज्योति है, चैतन्य ज्योति है। ज्ञेयम, और यही ज्ञेय माने जानने योग्य है, जिसके जानने से जीव जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है, वो यही ज्योति है। ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम, और जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, विवेक वैराग खर्च संपत्ति मुमुक्षुता आदि, अथवा 13वें अध्याय में कहे गए जो ज्ञान के साधन हैं, इन ज्ञान के साधनों से ये जानने में आता है। इसलिए ज्ञान गम्यम, ऐसा ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म परमात्मा है। कहाँ? कहा हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्जुन, सबके हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान है।
ये शरीर रूपी मंदिर है और हृदय रूपी सिंहासन है। उस हृदय रूपी सिंहासन में ये चैतन्य ज्योति ब्रह्म जगमगा रहा है जीवात्मा के रूप में। हर मंदिर में, हर शरीर रूपी मंदिर के हृदय रूपी सिंहासन में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, सबके हृदय में ही मैं विराजमान हूँ, इसलिए मेरा दर्शन करना हो तो अपने ही हृदय में कर ले। वे आत्मा के रूप में, दृष्टा के रूप में, अपने आत्मा के स्वरूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय देश में ही विराजमान है, कहीं देखने के लिए उसको बाहर नहीं जाना है। इसलिए ये परम प्रकाश स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश, निर्विकार सर्वव्यापिनम आत्मानम स्वप्रकाशम अकल्मषम, और सब प्रकार के दोषों से रहित है। हे हनुमान, यही राम का निर्गुण निराकार स्वरूप है। अब प्रसंगवश मेरा भी स्वरूप सुन लो। माम विद्धि मूल प्रकृतिम स्वर्गस्थित्यंत कारिणी तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिताम्। हे हनुमान, मैं राम की महामाया शक्ति हूँ और मेरा काम क्या है? जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये सब मैं ही करती हूँ। राम कुछ नहीं करते हैं। राम अकर्म है, उनमें कोई कर्म है ही नहीं, दृष्टा साक्षी मात्र हैं। परंतु एक रहस्य की बात हनुमान ये है कि राम का और मेरा कभी भी संबंध नहीं होता है। राम मेरे पति हैं, मायापति सीतापति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, परंतु राम मेरा कभी स्पर्श नहीं करते हैं और मैं भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, हे मातेश्वरी, जब पति पत्नी का संबंध होता ही नहीं है तो संसार रूपी संतान आप कैसा पैदा करती हो? क्योंकि लोक में तो देखने में यही आता है, जब पति पत्नी का संबंध होता है तभी संतान होती है, और बिना संबंध के तो संतान होती नहीं है। तो उसका जवाब देती हैं सीता जी, कहती हैं, हनुमान जी इसका समाधान सुनो। तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिता। राम के सानिध्य मात्र से मैं जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार निरालस्य होकर के करती रहती हूँ। सानिध्य मात्र से, सामीप्य मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से, जैसे चुंबक के सानिध्य मात्र से और लोहा में हलचल होने लगती है, इसी प्रकार से राम के सानिध्य मात्र से मुझ जड़ प्रकृति में जो लोहा के समान जड़ हूँ, मुझ में हलचल होने लगती है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब अपना अपना काम करने लगते हैं। अथवा राम की दृष्टि मात्र से, राम की दृष्टि मुझ में पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, आभास पड़ता है। उस आभास के पड़ने से मुझ में सत्ता स्फूर्ति आती है, मुझ में हलचल होती है, कंपन होती है, और मैं ही जगत के रूप में परिणित हो जाती हूँ। इसलिए जगत मुझ माया का परिणाम है और भगवान राम ब्रह्म का विवर्त है। माने जगत के रूप में मैं ही परिणित हो रही हूँ। राम तो आधार अधिष्ठान है, ज्यों के त्यों हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है और अज्ञान का परिणाम है, रज्जु को न जानने से
वो न जानना जो अज्ञान है वही सर्प के रूप में परिणत हो जाता है, और रज्जु ज्यों की त्यों रहती है। रज्जु निर्विकार ही रहती है तीनों काल में, सर्प रूप नहीं धारण करती। रज्जु को न जानने से वो अज्ञान ही सर्प रूप में परिणत होता है। ऐसे ही आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानाद् भासते नहीं। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से, आत्मा के न जानने से वो अज्ञान ही जगत का रूप धारण कर लेता है। और आत्मज्ञानान्न भासते, जब आत्मा का ज्ञान होता है तब ये नहीं भासता है। जैसे स्वप्न में ये जीव मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है निद्रा के कारण, वहाँ स्वप्न जगत तैयार हो जाता है। तो स्वप्न जगत अपने अज्ञान का ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। और जब निद्रा टूट गई, माने अपना ज्ञान हो गया कि मैं अमुक हूँ, मैं राजा हूँ, तो स्वप्न जगत खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये जागृत का जगत भी अपने सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा के न जानने से ये भासमान होता है। इसलिए ये अज्ञान का ही परिणाम है, और राम ब्रह्म का अथवा आत्मा का ये विवर्त है। आत्मा में ये भ्रम रूप भासता है। आत्मा दृष्टा ही सत्य है और ये मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मयो ना परा। ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो निर्विकार है, आधार अधिष्ठान है, और जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या इसलिए है कि अज्ञान का, माया का परिणाम है। जैसे रज्जु के ज्ञान होते ही जो अज्ञान का परिणाम था सर्प, वो खत्म हो जाता है, केवल रज्जु ही शेष रह जाती है। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान होता है तो केवल आत्मा ही शेष रह जाता है, संसार सर्प का नाश हो जाता है। तो हे हनुमान, इस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार मैं राम की सत्ता, स्फूर्ति या दृष्टि पाकर के ही मैं अपने एक जगत ये सब काम करती हूँ। राम तो केवल अधिष्ठान रूप है, दृष्टा साक्षी मात्र है। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच, त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित, आनंदमूर्तिरचलः परिणामहीनो, माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। हे हनुमान, राम देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों से परे है, और ये सब मेरा विकार है, देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण। तो चलना और देखना, सुनना, बैठना, सब कर्म करना, ये तो इंद्री, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो सकता है। ये प्रकृति में ही हो सकता है। राम प्रकृति से परे है, दृष्टा साक्षी मात्र हैं। इसलिए राम न चलते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। ये सब मेरे में ही सब व्यवहार हो रहा है। और राम का जो शरीर है, ईश्वर के जो अवतारी शरीर हैं, उनकी रचना भी मैं ही करती हूँ। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, वराह, नृसिंह आदि जितने अवतार होते हैं, सीता जी कहती हैं, ये सब मैं ही करती हूँ। और मैं ही दुष्टों का दलन करती हूँ। जितने असुर हैं, दुष्ट जन हैं, उनको मैं ही मारती हूँ। और साधु पुरुषों की मैं ही रक्षा करती हूँ। राम कुछ नहीं करते हैं। राम का जन्म होता नहीं है। अयोध्यापुरी में राम का जन्म होना, फिर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जाना,
फिर जनकपुरी जाकर के महादेव जी का धनुष भंग करना और मुझ सीता के साथ में पाणी ग्रहण करना, फिर अयोध्यापुरी आना, कुछ काल अयोध्यापुरी रह के फिर वनगमन करना और फिर वहाँ पंचवटी में कुछ काल वास करना और पंचवटी में मुझ माया सीता का रावण के द्वारा हरण होना और फिर राम का मेरे विषय में मेरे लिए शोक प्रकट करना, करुणा करना, विलाप करना। कहा ये राम का काम नहीं है, ये तो मैं ही करती थी। राम का रूप भी मैंने धारण किया है, उधर रावण का रूप भी धारण किया है, इधर सीता का रूप भी मैंने ही धारण किया है। ये सारा खेल मेला है। राम तो इस रामलीला के देखने वाले हैं, ये सारी रामलीला मैं करती हूँ, इसलिए ये सब काम मैं ही किया। फिर हनुमान जी से भेंट होना, सुग्रीव से फिर भेंट होना और फिर वानरी सेना लेकर के समुद्र में पुल बांधना, फिर रावण के ऊपर चढ़ाई करना और फिर सपरिवार रावण को मार करके और पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्यापुरी आना। अब ये इस समय अयोध्यापुरी में विराजमान है। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मेरा ही खेल है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मुझ सीता के सहित राम का तुम दर्शन कर रहे हो, वशिष्ठ आदि गुरुओं के सहित। ये सब दृश्य जो देख रहे हो ये सब मेरा ही परिवार है, मैंने ही इनकी रचना की है। राम तो देखने वाला है केवल, इसलिए राम अकर्म है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हे अर्जुन, जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि प्रकृति से ही देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण का निर्माण होता है और इन्हीं में सब कर्म होते हैं। इसलिए सारे कर्म प्रकृति में ही हैं और आत्मा सब में व्यापक है और केवल दृष्टा साक्षी मात्र है और आत्मा अकर्म है। इसलिए वही ज्ञानी है जो सारे कर्म प्रकृति में देखता है और आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और अपने आत्म को अकर्ता देखता है, केवल दृष्टा साक्षी मात्र अपने आप को देखता है। तो नित्य मुक्त है वो, क्योंकि कर्म ही बंधन है। जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल करके, दृष्टा स्वरूप को भूल करके प्रकृति के बनाए हुए देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अभिमान करता है और देह के संबंधियों में ममता करता है, तभी जीव बंधन में पड़ता है। और नहीं तो अपने स्वरूप के जानने से ये मुक्त ही है, बंधन में कभी आया ही नहीं है, नित्य मुक्त है। इस प्रकार से सीता जी ने संपूर्ण कर्म, जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, जगत में ईश्वर के भी शरीर हैं और जीवों के भी शरीर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप सीता ही धरती है। ब्रह्मा होकर के जगत की उत्पत्ति, विष्णु होकर के पालन, शंकर होकर संहार करती है। ये सीता का ही खेल है। और सब शरीरों में बैठ करके जो देखने वाला है वो राम का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी के निमित्त से सीता जी ने हमारा आपका स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म जीवात्मा को बताया। इस प्रकार से बता चुकने पर फिर भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, अब तुम बताओ तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो हनुमान जी बताते हैं,
देह दृष्ट्या त्वदासोऽहं जीव बुद्ध्या त्वदंशकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चला मतिः। ये हनुमान जी का निर्णय है। हे राम, देह दृष्टि से तो मैं तुम्हारा सेवक हूँ, दास हूँ। देह दृष्टिया तो दासो हम, और जीव दृष्टि से तुम ईश्वर हो और मैं जीव हूँ, तो तुम्हारा अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वास्तविक दृष्टि से आप पूछते हो तो वस्तु तस्तु त्वम एव अहम, जो तुम्हारा स्वरूप है और वही मेरा स्वरूप है। ये निर्णय दिया। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।